कैसे हो आप सभी लोग? सब लोग अच्छे हो ना? चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 यानी कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक को स्टार्ट किया है, जिसमें हम ऑलरेडी 2 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग देख चुके हैं? तो पहला हमने क्या देखा था? कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और दूसरा हमने क्या देखा था? रैंक कोरिलेशन यानी कि स्मॉल आर और कैपिटल आर, राइट। ये दोनों टॉपिक्स हम लोग देख चुके हैं और इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा थर्ड टॉपिक, जो क्या है? लाइंस ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। ये भी बहुत ही आसान सा टॉपिक है बच्चों, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, बस आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये रिग्रेशन का मीनिंग, सिंपल सा रिग्रेशन का मतलब आपको समझा देती हूँ। देखो जैसे कोरिलेशन में क्या होता था, कोरिलेशन का कुछ ना कुछ वैल्यू आता था। ठीक है, तो कोरिलेशन हमको क्या बताता था कि दो वेरिएबल्स के बीच में कितना रिलेशन है, राइट। अब ये जो रिग्रेशन है ना, रिग्रेशन हमें क्या बताता है कि अगर हम लोग एक वेरिएबल में चेंजेस करते हैं तो दूसरे पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमको रिग्रेशन बताता है। समझे? देखो ये जो आपका कोरिलेशन था ये बताता था कि कितना रिलेशन है, रिग्रेशन क्या बताता है कि कैसा रिलेशन है, यानी कि नेचर ऑफ रिलेशन हमको कौन बताता है? तो रिग्रेशन। ठीक है, तो बस यही था इसका सिंपल सा मीनिंग। अभी चलिए हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें एक्चुअल में सम सॉल्व करने में मदद करेगा। तो देखो यहाँ पर हमें दो टाइप के लाइन के बारे में पढ़ना है बच्चों, मतलब लाइंस ऑफ रिग्रेशन में ना दो लाइंस होती हैं जो हमें स्टडी करना है। पहला क्या होता है? लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? लाइन ऑफ रिग्रेशन x ऑन y। ठीक है बच्चों, तो देखो ये दोनों लाइंस फाइंड करने के ना हमारे पास दो मेथड्स हैं। कितने? दो, और दोनों ही मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो पहला मेथड क्या है बच्चों? देखिएगा, रिग्रेशन इक्वेशंस यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस, यानी हम लोग क्या करेंगे? रिग्रेशन इक्वेशंस तो फाइंड करेंगे, लेकिन किसका यूज करके? तो नॉर्मल इक्वेशंस का यूज करके। ठीक है, नॉर्मल इक्वेशंस क्या होते हैं, सारी चीजें आपको बताऊंगी, बस आप लोग ध्यान से सुनते जाइए। ठीक है, और दूसरा मेथड क्या है बच्चों? रिग्रेशन इक्वेशंस यूजिंग रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मल इक्वेशंस की मदद से लाइंस ऑफ रिग्रेशन फाइंड करेंगे, और इसमें क्या होगा? रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की मदद से हम लोग लाइन ऑफ रिग्रेशन निकालेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल में तो हम लोग ये पहला वाला जो मेथड है ना इसको डिस्कस करने वाले हैं, फिर उसके बाद मतलब इसके आगे आने वाले वीडियो में ये वाला जो आपका दूसरा मेथड है इसको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले हैं, क्या करना है, कैसे करना है, आपको बता देती हूँ। तो देखो बच्चों, ये जो रिग्रेशन इक्वेशन होता है ना, नॉर्मल इक्वेशन अलग होता है, रिग्रेशन इक्वेशन अलग होता है। ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन देखो मैंने यहाँ पे लिखा है और रिग्रेशन इक्वेशन इधर है। ओके, अगर आपको रिग्रेशन इक्वेशन बताना है x ऑन y, ठीक है, तो आप कैसे बताओगे? इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो बच्चों, ये है आपका रिग्रेशन इक्वेशन, इधर लिखने का x, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? x ऑन y, तो जो पहले रहेगा ना उसको इधर लिखने का। ठीक है, फिर विच इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या आते हैं? a और b, क्या लिखोगे? a प्लस b। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा वेरिएबल आएगा? y आएगा, मतलब जो इधर है ना वो इधर आ जाएगा। ठीक है, अब ये दूसरा वाला देखो, अगर आपको y ऑन x बताना है तो इसके लिए रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है? तो ये होता है, देखो y विच इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, इसको याद करने का आपको तरीका बताती हूँ, सुनो ध्यान से। अगर ऐसा है x ऑन y, तो x को पहले लिखना, यानी जो वेरिएबल पहले है उसको पहले लिखिएगा, और जो बाद में उसको बाद में लिख दो। b के साथ तो वेरिएबल आएगा ही, जैसे यहाँ पे b के साथ y आया। अभी देखो यहाँ पे पहले क्या है बताना जरा? y है ना, y पहले है और x बाद में, इसके लिए देखो हमने y को पहले लिखा और x को बाद में लिखा, बाकी a प्लस बी तो आएगा ही। ठीक है, a प्लस बी हमें कैसे मिलेगा? तो ये जो आप नॉर्मल इक्वेशंस देख रहे हो ना, इनकी मदद से हमें क्या मिलेगा? तो a और b का वैल्यू मिलेगा। फिर उसके बाद इक्वेशन में हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे और फिर हमें हमारा जो इक्वेशन है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलो अभी आपको नॉर्मल इक्वेशन के बारे में बता देती हूँ बच्चों। तो देखो यहाँ पे अगर आपको x ऑन y फाइंड करना है, रिग्रेशन इक्वेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये नॉर्मल इक्वेशंस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये दोनों नॉर्मल इक्वेशंस की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? a और b के वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन कैसे होता है आपको समझाती हूँ। देखो इधर x है ना, तो पहले इधर x आएगा और x का समेशन लेना है। क्या लेना है? समेशन यानी क्या होता है? टोटल। ठीक है, तो हमें x का टोटल लेना है, फिर विच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आता है? n a प्लस b, और फिर यहाँ पे समेशन, और इधर क्या आता है? y, मतलब समेशन ऑफ y। ठीक है, इधर हमने x लिखा ना, तो अभी इधर जो कुछ भी आएगा सब y ही आएगा। फिर इधर दोनों वेरिएबल साथ में लिखने का, समेशन ऑफ x इंटू वाई विच इज इक्वल टू a, फिर समेशन ऑफ y प्लस b समेशन ऑफ y स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके लिए है? x ऑन y के लिए है। फिर y ऑन x के लिए बच्चों ये होते हैं आपके दोनों नॉर्मल इक्वेशंस। देखो y पहले है ना, तो पहले y को लिखना है समेशन ऑफ y, फिर क्या आता है? n a ना। ठीक है,
प्लस बी, फिर समेशन ऑफ एक्स। फिर इसके नीचे देख लो दूसरा नॉर्मल इक्वेशन क्या है, यहाँ पे अगेन जैसे इसमें एक्स और वाई साथ में आ गए थे ना, वैसे फिर से एक्स और वाई साथ में आ जाएंगे और फिर क्या आएगा ए, उसके बाद समेशन ऑफ एक्स प्लस बी समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, याद हुआ आप लोगों को? नहीं याद हुआ होगा मुझे पता है, पर एक से दो बार इसको लिख करके याद करोगे, याद हो जाएगा। देखो नॉर्मल इक्वेशन हमने क्या देखा था, एक्स ऑन वाई में। चलो अभी मेरे साथ साथ करना, आपको याद करवाती हूँ। देखो पहले क्या है, पहले एक्स है ना, तो हम क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, फिर क्या आता है एन आता है और उसके बाद ए लिखने का, फिर यहाँ पे क्या आता है बच्चों, क्या देखा था बी। ठीक है, फिर समेशन वाई, समझे, इधर एक्स लिखा ना तो इधर वाई नहीं लिखना। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्स और वाई दोनों साथ में आ जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा बताइए, क्या देखा था हमने, यहाँ पे ए आएगा, फिर समेशन ऑफ क्या आएगा, वाई आएगा। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे बी आएगा, उसके बाद से समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर। ठीक है, वाई ऑन एक्स देखिएगा बच्चों, इसमें क्या आएगा, देखो इसी की मदद से आप लोग ये भी बता सकते हो। पहले क्या आएगा, पहले समेशन वाई आ जाएगा। ठीक है, फिर लिखना है इधर एन ए, वही आएगा, फिर प्लस बी, और यहाँ पे क्या आएगा समेशन ऑफ, इधर वाई लिख चुके हो ना, इधर एक्स आएगा। ठीक है, फिर अभी एक्स और वाई दोनों को साथ में लेना और यहाँ पर क्या आएगा ए, फिर समेशन क्या आएगा एक्स की वाई, तो देखो हमने इधर वाई लिखा है ना, मतलब इधर एक्स आएगा, प्लस फिर यहाँ पर बी लिखना, उसके बाद से समेशन किसका स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, बस आप लोग एक से दो बार इसको लिख करके याद करोगे, याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, इसको मिटा दो ना, चलो ये तो आपको लिखना नहीं है, ये लिखना है। आप लोग ना पहले फॉर्मूले लिख लीजिए जो मैंने आपको इधर बताया। ठीक है, और ये मेथड तो हम लोग बाद में देखेंगे, तो इसका कोई मतलब इसका आप टेंशन मत लो, पहले हम एक मेथड को अच्छे से देख लेते हैं, फिर बाद में दूसरे पे चलेंगे। ठीक है, तो ये लिख लो और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस को। चलिए बच्चों, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस ऑफ रिग्रेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा, मतलब ये जो डेटा दिया गया है ना, इसके लिए हमें क्या बताना है, तो लाइंस ऑफ रिग्रेशन हमें बताना है। ठीक है, तो कितने टाइप के लाइंस ऑफ रिग्रेशन होते हैं, दो। पहला क्या होता है वाई ऑन एक्स, दूसरा क्या होता है बच्चों एक्स ऑन वाई। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले तो वो लाइन मैं आपको लिख करके बताती हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। ठीक है, y ऑन x क्या होता है बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था, y को इधर लिखना, बाकी इधर क्या आएगा a प्लस बी और यहाँ पर क्या आएगा x आएगा। ठीक है, ये तो है आपका y ऑन x, और दूसरा क्या था x ऑन y। चलो ये भी लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कि द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा था, x को हम इधर लिखेंगे, फिर इधर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा a प्लस बी वाई। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया भी था, यही दोनों इक्वेशंस हैं बराबर। तो अगर हमें क्या करना है, इक्वेशन हमें बताना है, तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, ध्यान से देखो, हमारे पास a होना चाहिए और b होना चाहिए। ठीक है, तो a और b हमें कैसे मिलेगा, तो हमें नॉर्मल इक्वेशन की मदद से a और b के वैल्यूज मिलेंगे बराबर। तो देखो बच्चों, नॉर्मल इक्वेशंस पहले लिख लीजिए, क्योंकि जब आप वो लिखे रहेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपको टेबल कैसे बनाना है, मतलब किसके किसके लिए आपको कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए नॉर्मल इक्वेशंस को हम लोग पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि द नॉर्मल इक्वेशंस आर, देखो बच्चों y ऑन x के लिए मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ y विच इज इक्वल टू, क्या आता है यहाँ पर एन ए, राइट। फिर यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पे b लिखने का, उसके बाद समेशन ऑफ x। ठीक है, और दूसरा क्या था, दूसरा हमारा नॉर्मल इक्वेशन क्या था, याद है आप लोगों को, ऐसे था ना, समेशन ऑफ x इंटू वाई विच इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर आता है a, फिर समेशन ऑफ क्या आएगा x प्लस b और समेशन ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से इसका भी नॉर्मल इक्वेशन होता है। तो इसका क्या होता है, चलो आपको ये भी बता देती हूँ, है ना, दोनों हम लोग साथ साथ में ही करते जाते हैं, आपको फटाक से समझ में आएगा। ओके, द नॉर्मल इक्वेशंस आर, चलो इसमें क्या थे नॉर्मल इक्वेशंस, याद करो जरा, इधर पहले x है ना, तो हम क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ x विच इज इक्वल टू क्या आता है एन ए, फिर प्लस बी, उसके बाद समेशन ऑफ y। ठीक है, और दूसरा नॉर्मल इक्वेशन इसमें क्या था, ऐसे था ना, समेशन ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू a, फिर समेशन ऑफ
यहाँ पे क्या आएगा y प्लस बी समेशन ऑफ y का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखो अगर हमें क्या करना है, मतलब ये दोनों और ये दोनों नॉर्मल इक्वेशंस का अगर हमें यूज करना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, तो समेशन ऑफ y होना चाहिए, मतलब ये जो y वाला कॉलम रहेगा इसका टोटल, फिर हमें क्या चाहिए समेशन ऑफ x, यानी x का भी टोटल हमको करना पड़ेगा। इसके अलावा देखो क्या चाहिए समेशन ऑफ x इंटू वाई, मतलब हमें एक कॉलम x इंटू वाई के लिए भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, और क्या चाहिए समेशन ऑफ x का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर के लिए भी हमें कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या है समेशन ऑफ y स्क्वायर, यानी y स्क्वायर भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, पहले तो यहाँ पे पहले कॉलम में हम लोग x लिखेंगे, दूसरे में y लिखेंगे। ठीक है, और तीसरा हम किसके लिए बनाएंगे, तो x स्क्वायर के लिए, और चौथा किसके लिए y स्क्वायर के लिए, और पांचवा हम लोग x इंटू वाई के लिए कॉलम बनाएंगे। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे देखो मैंने x के सारे वैल्यूज लिख लिए हैं, y के वैल्यूज पहले मैं लिख लेती हूँ, फिर बाद में देखते हैं आगे क्या करना है। तो देखो यहाँ पे 11 है, फिर 14, फिर क्या है 14, उसके बाद 15, फिर 12, और यहाँ पर है 17, और फिर लास्ट में है 16। ओके, तो चलो बच्चों अभी इसका स्क्वायर करते जाते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है x का स्क्वायर, यानी हमें क्या करना है, ये जो सारे x के वैल्यूज है ना इनका स्क्वायर करते जाना है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 6 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 36, 7 का किया तो 49, और 8 का किया तो क्या आता है बच्चों 64, 9 का किया तो 81, 10 का किया तो 100 आता है, और 11 का किया तो 121। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, ये जो y के सारे वैल्यूज हैं इनका स्क्वायर करते जाना है। तो चलिए करते हैं, 11 का स्क्वायर किया तो 121 आएगा, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है ना, एक बार हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, है ना, 14 इंटू 14, यस 196। ठीक है, यहाँ पे भी 196, फिर 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, ये भी एक बार रीचेक कर लेते हैं, 15 इंटू 15, यस 225, फिर 12 का स्क्वायर क्या होता है ये तो हम जानते हैं 144, फिर 17 का स्क्वायर क्या होता है एक बार देख लेते हैं, 17 इंटू 17 यानी कि 289, फिर 16 का स्क्वायर क्या होता है 16 इंटू 16, 256। ठीक है बच्चों, चलिए ये काम तो हमने कर लिया। अभी हमें क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करके लिखना है ना x इंटू वाई, यानी x का मल्टीप्लाई हमें y में करना है। तो चलो करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 1 5, 5 1 5 यानी कि 55। ठीक है, फिर रुको, फिर यहाँ पर क्या आएगा 6 इंटू 14 करेंगे, तो चलो कैलसी से ही करते जाते हैं, फटाक फटाक होते जाएगा। 16 इंटू 6 इंटू 14 84, फिर 7 इंटू 14 98, 8 इंटू 15 120, 9 इंटू 12 108, 10 इंटू 17 170, 11 इंटू 16 176। ठीक है, एक मिनट, 176 ऐसे था ना। अब हम क्या करेंगे, तो हर एक कॉलम का टोटल करते जाते हैं। तो देखो बच्चों टोटल में कितना आएगा 5 + 6, एक मिनट ये तो आसान है, 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 कितना आया 56। देखो इसका टोटल आया हमारे पास 56। ठीक है, इसका टोटल कर लेते हैं, तो 11 + 14 + 14, यहाँ पर देखिए हमने सभी का टोटल कर लिया है। देखो समेशन ऑफ x कितना आया 56, फिर समेशन ऑफ y कितना आया 99, समेशन ऑफ x स्क्वायर मतलब इस कॉलम का टोटल कितना आया 476, और ये वाले कॉलम का टोटल आया है 1427, और लास्ट में देखो इसका टोटल कितना आया है 811। ठीक है, तो सारे वैल्यूज हमारे पास आ चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, नॉर्मल इक्वेशंस में इनको पुट करना है। तो चलिए देखते हैं। देखो बच्चों नॉर्मल इक्वेशंस क्या है, ये है ना समेशन ऑफ y विच इज इक्वल टू NA प्लस, अच्छा यहाँ पे n क्या होगा ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। देखो n आपका क्या होगा आप जानते ही हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि n का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं नॉर्मल इक्वेशन सार, ये होता है नॉर्मल इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो समेशन ऑफ y कितना है, इधर से देखना 99, तो इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स 99 विच इज इक्वल टू n के प्लेस पर हमें क्या लिखना है 7, फिर a, उसके बाद से क्या आएगा b। समेशन ऑफ x कितना है देख करके बताओ, तो समेशन ऑफ x है यहाँ पर 56, यानी कि इधर क्या आ जाएगा बच्चों 56b आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये b को आगे पीछे किया जा सकता है, चलेगा कोई बात नहीं। ओके,
ये हो गया ना। अभी ये हमारा था दूसरा वाला नॉर्मल इक्वेशन। तो देखो दूसरा हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, इसको हम लोग लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर सेकेंड इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, समेशन ऑफ x इंटू वाई कितना आया है 811, तो इसके प्लेस पर हम लोग ये लिखेंगे विच इज इक्वल टू, फिर समेशन ऑफ x कितना है, देखो इधर ध्यान से 56, तो मैंने इधर लिख दिया बच्चों 56 और ये a इधर आ गया। उसके बाद से फिर क्या आएगा, समेशन ऑफ x का स्क्वायर, तो समेशन ऑफ x स्क्वायर कितना है, यहाँ से देखो 476, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 476, फिर ये जो b है वो आ जाएगा यहाँ पर, यानी ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है ये तो आप जानते ही हैं, पहले आपने इक्वेशन सॉल्व किया ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जिसमें x और y दिए रहते थे और उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग x और y के वैल्यूज निकालते थे। तो सेम तरीके से आपको यहाँ पे भी करना है। देखो 2 वेरिएबल्स है a और b, ठीक है, जिनके वैल्यू हम लोगों को फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, सोचना पड़ेगा। देखो किसमें किसको मल्टीप्लाई किया जाए, तो हमें करना क्या है एक्चुअल में मैं आपको बताती हूँ। देखो ये जो है ना बच्चों a और b, ठीक है, इन दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को हमें सेम करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इधर क्या है देखो 56a है ना, तो क्या यहाँ पर 56 आ सकता है, सोचिए 7 के टेबल में 56 आता है, 7 8 होता है ना 56। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 7 से नहीं 8 से। अगर हम लोग इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा 56, और फिर उसके बाद अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी कि माइनस कर देंगे, तब हमें यहाँ से b का वैल्यू मिलेगा। ओके चलो देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, ध्यान से देखो एकदम सिंपल है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 8 एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं एंड सब्ट्रैक्ट। चलो अगर मैं इसमें ये वाले में मतलब इस इक्वेशन में अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 99 में अगर मल्टीप्लाई किया तो 99 मल्टीप्लाइड बाई 7। देखो अगर आप एक में मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, जैसे हमें मल्टीप्लाई किस में करना है, इसमें, तो ऐसा नहीं कि बस इसमें ही करके आप छोड़ दोगे, ऐसे नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक टर्म में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये रूल होता है। तो अगर मैंने 99 इंटू 8 किया तो कितना आएगा 792, तो इसके प्लेस पर हम लोग लिख देंगे बच्चों 792, ठीक है, विच इज इक्वल टू 7 में मल्टीप्लाई किया तो 56, तो यहाँ पर आ जाएगा 56a, ठीक है। एक काम करते हैं, रुको इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, यहाँ पर क्या आया था मैं भूल गई, 99 इंटू 8 792 विच इज इक्वल टू 7 इंटू 8 करेंगे तो 56a आ जाएगा, प्लस 56 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 448, तो यहाँ पे आ गया 448b, ठीक है। तो ये हमने क्या किया बच्चों, इसमें किससे मल्टीप्लाई किया, 8 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमें मिला इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अभी इक्वेशन नंबर 2 जो है ना उसको हम लोग इधर लिखते हैं और इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर देते हैं। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 811 विच इज इक्वल टू 56a प्लस 476b, समझे, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो चलो अभी माइनस करते हैं। तो देखो जब हम माइनस करेंगे तो हर जगह माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, है ना। अच्छा आपके दिमाग में एक और सवाल आया होगा कि हम यहाँ पे माइनस ही क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं प्लस कर रहे हैं। देखो बच्चों हमें एक्चुअल में करना क्या है, देखो एक सिंपल सा मतलब आप ध्यान में रखो कि जब भी सेम साइन रहते हैं ना, मैं आपको बता देती हूँ, देखो जब ऐसे सेम साइन रहते हैं तो क्या करने का, माइनस करने का, और अगर डिफरेंट साइन रहते हैं ना, अलग अलग साइन रहेंगे तो फिर प्लस करने का। तो यहाँ पे देखो दोनों का साइन सेम था ना, यहाँ पे भी था प्लस 56, यहाँ पर भी था प्लस 56, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर सेम साइन रहेगा तो माइनस करना, ओके, और अगर अलग अलग साइन रहा तो फिर प्लस करना। अगर ऐसे होता एक माइनस में दूसरा प्लस में तो फिर हम लोग क्या करते, प्लस कर देते, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अगर हम माइनस करें 476 में से 448 को माइनस करें तो कितना आएगा, तो 6 में से 8 तो जाने से रहा, तो 16 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8, सही है ना। फिर इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 6, इसने एक इसको दिया था, तो 6 में से 4 गया तो 2 और 4 में से 4 गया तो 0, मतलब इधर क्या आया 28b, ठीक है। फिर ये देखो 56 से माइनस 56 से, ये अभी माइनस में हो चुका है, पहले ये प्लस में था लेकिन जब हमने ऐसे सब्ट्रैक्शन किया तो ये माइनस में हो चुका है, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। और इधर क्या आएगा, देखो 811 में से 792 को माइनस करके बताओ कितना आता है, तो 811 माइनस 792 तो कितना आता है 19, यहाँ पे हमने लिख दिया बच्चों 19, ठीक है।
समझ गए ना। अभी क्या करना चाहिए हमको, तो देखो हमें b का वैल्यू चाहिए, तो b का वैल्यू कैसे मिलेगा बताती हूँ आपको, चिंता मत करो, एकदम आसान है। देखो ये जो है ना, यहाँ पर हम b को इधर ही रहने देते हैं और 28 को इधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 19/28 होगा। मानते हो कि नहीं इस बात को, इतना ही होगा ना 19/28। फिर इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, फिर हमें b का वैल्यू मिल जाएगा। तो रुको मैं करके बताती हूँ। 19 डिवाइडेड बाई 28, तो आंसर आता है 0.6785। देखो ये आया 0.6785 और उसके आगे आ रहा है 7। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, देखो 5 के आगे क्या है, मतलब 5 से बड़ा नंबर है ना, तो ये 5 को हम लोग 6 करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें किसका वैल्यू मिला, b का वैल्यू मिला। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ देयरफॉर b विच इज इक्वल टू 0.6786। ठीक है, ये हमें b का वैल्यू मिला। अभी इस b के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इन सभी इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिससे हमें a का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ b विच इज इक्वल टू 0.6786 कौन से इक्वेशन में पुट करना है, तो चलो इक्वेशन 1 में करते हैं, इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में हम लोग b का वैल्यू इतना रखेंगे, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 99, रुको यहाँ से एक लाइन खींच देती हूँ, ये 811 है ना, ठीक, हाँ ये अलग है। 99 विच इज इक्वल टू 7a प्लस 56b, b के प्लेस पर हमें क्या लिखना है 0.6786। ठीक है, अब चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो कैसे होगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 56 इंटू, देखो 56 इंटू 0.6786 आंसर आता है आपका 38.0016 मतलब 16। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 99 विच इज इक्वल टू 7a प्लस 38.0016। ठीक है, अब क्या करना चाहिए, तो एक काम करेंगे, ये जो है ना इसको हम लोग इस साइड ले लेंगे, तो जब ये इधर आएगा तो 99 में से माइनस हो जाएगा और फिर 7 से डिवाइड कर देंगे। देखो एक्चुअल में होने क्या वाला है, मैं थोड़ा डायरेक्टली करने वाली हूँ, समझ जाइएगा आप लोग। a को हम लोग अकेला कर देते हैं और यहाँ पे लिखा मैंने 99, और ये जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, जब ये इसके पास आएगा तो माइनस में, यानी कि माइनस 38.0016, और ये जो 7 है ना, 7 को हमने उधर भेज दिया तो ये चला गया डिवाइड में। समझे ना कैसे किया, इसको हमने इधर बुलाया तो माइनस में हो गया, फिर 7 को हमने इधर बुलाया मतलब इसके पास, तो ये इधर मल्टीप्लाई में था, जब इधर आया तो डिवाइड में हो गया। ठीक है, अब 99 में से इसको हम लोग माइनस करते हैं, तो रुको मैं माइनस करके बताती हूँ कितना आता है। 99 माइनस 38.0016 तो कितना आएगा 60.9984। डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब इसको 7 से डिवाइड करते हैं, $8.7140। ठीक है, देखो कितना आया, आपको बताती हूँ इसका आंसर, ये आया, चलो मैं इधर ही लिख देती हूँ, a विच इज इक्वल टू 8.71 40 ऐसे करके, देखो 405। ठीक है, तो देखो ये 0 के आगे क्या है 5 है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये 0 को 1 करके लिख सकते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, तो ये होगा, देखो 8.7141। ठीक है, तो यहाँ से हमें किसका वैल्यू मिला, a का वैल्यू मिला, और यहाँ पर हमें किसका वैल्यू मिला था, तो b का वैल्यू मिला था। ठीक है, हमें एक्चुअल में क्या बताना था, तो हमें लाइन ऑफ रिग्रेशन बताना था। ठीक है, लाइन ऑफ रिग्रेशन बताने के लिए हमारे पास a और b के वैल्यूज होने चाहिए थे, तो क्या अभी हमारे पास a और b के वैल्यूज हैं, है ना, a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ये जो रिग्रेशन इक्वेशन है ना, इसमें आप लोग a और b के वैल्यूज को पुट कर दो, बस आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहीं पे नीचे कर देती हूँ। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि द लाइन ऑफ रिग्रेशन इज क्या हो जाएगा, देखो y विच इज इक्वल टू क्या है a का वैल्यू कितना है 0 पॉइंट नहीं
8.7141, ठीक है, प्लस फिर क्या आता है bx, तो b का वैल्यू कितना है, यहां से देखो 0.6786 और फिर क्या आता है बगल में इसके x, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर, देख सकते हो यहाँ पर हमने रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x बता दिया है, ठीक है। अब बारी किसकी है, x ऑन y की, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया ना, तो जैसे हमने इसको किया सेम तरीके से उसे भी सॉल्व करना है। चलो देखते हैं। यहां पर हम क्या लिखेंगे कि नाउ द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y इज, क्या है, x विच इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, यानी कि अगर हमें ये इक्वेशन चाहिए तो हमारे पास a और b के वैल्यूज होने चाहिए। अभी a और b के वैल्यूज हमें कैसे मिलेंगे, तो नॉर्मल इक्वेशंस की मदद से मिलेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल इक्वेशन नंबर मतलब नॉर्मल इक्वेशन 1 ये है, ठीक है। तो अभी हमें करना क्या है बच्चों, तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कीजिएगा। तो देखिए समेशन ऑफ x कितना आया है 56, तो इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे 56 लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 56 विच इज इक्वल टू, फिर n के प्लेस पर हमें क्या लिखना होगा 7 लिखना होगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 7a प्लस, इसको मैं मिटा दूं क्या, रुको 1 मिनट फिर से लिखती हूँ। देखो नॉर्मल इक्वेशन क्या था, समेशन ऑफ x विच इज इक्वल टू na प्लस b समेशन ऑफ y, ऐसे ही था ना, x ऑन y है, हाँ ठीक है। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, देखो मैं यहीं पर लिख देती हूँ इधर, देयरफॉर समेशन ऑफ x कितना था 56, तो इसके प्लेस पर हमने 56 लिखा विच इज इक्वल टू n का वैल्यू कितना था 7, यहाँ पे आ गया 7a प्लस, फिर b समेशन ऑफ y, समेशन ऑफ y कितना है 99, तो यहाँ पे आ गया बच्चों 99b, ठीक है। इसको लिखिएगा इक्वेशन नंबर 4, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 तक हमने किया था ना, तो अब ये रहेगा आपका इक्वेशन नंबर 4। अभी नॉर्मल इक्वेशन नंबर 2 क्या था, समेशन ऑफ x इंटू वाई विच इज इक्वल टू, क्या आता है यहाँ पे a आता है, फिर समेशन ऑफ y, फिर प्लस b समेशन ऑफ y का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन क्या मिलेगा, समेशन ऑफ x इंटू वाई कितना है 811, तो यहाँ पर मैंने लिखा 811, फिर विच इज इक्वल टू क्या आता है, देखो a समेशन ऑफ y, समेशन ऑफ y कितना है बच्चों 99, तो यहाँ पे आ जाएगा 99a प्लस, फिर क्या है यहाँ पे क्या है समेशन ऑफ वाई स्क्वायर और b, तो समेशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना आया है, ये देखो 1427, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1427 और इधर आ जाएगा b, इसको लिखिएगा इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं ना अच्छे से, चलो अच्छी बात है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, और जिससे हमें a और b के वैल्यूज मिलेंगे, जैसे हमें यहाँ पर मिले थे ना वैसे ही, ठीक है। तो आप सोचिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर ये जो दो वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना a और b, ठीक है, इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी भी एक वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है ना उसे हमें सेम करना पड़ेगा, ठीक है। कोएफिशिएंट क्या होता है, तो देखो वेरिएबल के आगे जो नंबर होता है उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप a के कोएफिशिएंट्स को सेम कर दो दोनों इक्वेशंस में, या फिर आप b के कोएफिशिएंट्स को सेम कर दो दोनों इक्वेशंस में। तो क्या किया जाए, सोचना पड़ेगा। देखो एक काम करते, यही हमें छोटा दिखाई दे रहा है ना, तो इसको और इसको सेम करते हैं, तो ये कैसे होगा। देखो जब आपको कुछ भी समझ में ना आए, यहाँ पे तो सिंपल था, हमें समझ में आ रहा था कि अगर हम इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा, हमने कर लिया। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि 7 मतलब 7 में किससे मल्टीप्लाई करके 99 आए, है ना, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखो पता है क्या करने का, एक सिंपल सी बात बताती हूँ, 7 में मल्टीप्लाई करना 99 से, और ये जो 99 है ना इसमें मल्टीप्लाई करोगे अगर आप 7 से, तो फिर ये दोनों हो जाएंगे सेम, ठीक है। एक बार फिर से सुनो, मैंने क्या बोला, 7 और ये 99 है, ठीक है, हमें इन दोनों को सेम करना है। तो एक काम करना, 7 में मल्टीप्लाई कर देना 99 से, और इसमें मल्टीप्लाई कर देना 7 से। ऐसा करने से क्या होगा, दोनों जो है ना वो बराबर हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो अभी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय, इक्वेशन 4 में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 99 से, एंड इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन 5 में हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, ठीक है। और फिर उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। चलो अभी मल्टीप्लाई करके देखते हैं।
क्या करना है, 4 में हमें मल्टीप्लाई करना है 99 से, तो हर एक टर्म में करना पड़ेगा। तो 56 इंटू 99 आंसर क्या आता है, तो देखो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5544, 5544, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अभी 7 में मल्टीप्लाई करते हैं 99 से तो कितना आएगा 693, यहाँ पर ए प्लस, अगर मैं 99 में मल्टीप्लाई करूँ 99 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना था 99 से, तो आएगा यहाँ पर 9801 और यहाँ पर बी, ठीक है, ये हमें मिला इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। फिर इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा 7 से, तो अगर मैं 811 में मल्टीप्लाई करूँ 7 से तो आंसर कितना आएगा 5677 विच इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करूँ 7 से तो 99 इंटू 7 तो आता है 693A प्लस, फिर इसमें 1427, इसमें मल्टीप्लाई करना है किससे 7 से, तो यहाँ पर आता है 9989 और ये बी, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। अभी हमें क्या करना होगा, तो इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो माइनस कर देंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि माइनस कब करना है, जब भी सेम साइन रहता है तो माइनस करने का, तो देखो दोनों का साइन सेम है ना, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, तभी तो ये दोनों कैंसिल हो पाएंगे। तो देखो ये दोनों तो पहले ही कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस में एक माइनस में दोनों कैंसिल और दोनों सेम टू सेम है। फिर इसमें से इसको अगर मैं माइनस करूँ 9801 माइनस 9989 तो यहाँ पे आता है 188, ठीक है। फिर इधर कितना आएगा -133, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो b आएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ से हमें b का वैल्यू मिलेगा, b का वैल्यू क्या मिलेगा मैं आपको बता देती हूँ, b विच इज इक्वल टू, तो सुनो ध्यान से, मैंने b को अकेला कर दिया, ये जो -188 है ये आ जाएगा इधर, यानी कि इस तरीके से 133 डिवाइडेड बाई -188, ठीक है। तो यहाँ से हमें b का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, फिर 133 डिवाइडेड बाई 188, मतलब हमें b का वैल्यू ये मिलेगा। देखो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, b विच इज इक्वल टू 0.7074, ठीक है। तो ये हमें मिला बच्चों b का वैल्यू, ठीक है। अभी इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, द वैल्यू ऑफ b किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हो, किस में रखना है, चलो इक्वेशन नंबर 4 में रख देते हैं, इक्वेशन ऑफ वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 4, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है देख लीजिए जरा, तो 56 विच इज इक्वल टू 7a प्लस 99 इंटू, अभी b का वैल्यू हमें क्या लेना चाहिए, मन करे तो ये ले लो, मन करे तो ये ले लो, क्योंकि b का भी तो वैल्यू, मतलब b का जो वैल्यू है वो ये भी तो हो सकता है ना। तो हम इधर लिख देंगे 133 अपॉन में 188, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चलो जल्दी से, 99 इंटू 133 डिवाइडेड बाई 188, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 7 है तो पहले से है, प्लस जब मैंने इसको किया तो 70.0372 ये आया, ठीक है, 0.30372, ठीक है, चलेगा। ओके, अभी हमें किसका वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू चाहिए ना, तो हम लोग क्या करने वाले, सुनो एकदम ध्यान से, ये जो a है ना, a को अकेला कर देते हैं, ठीक है। और इधर देखो इस साइड में क्या है 56, ठीक है, तो इधर मैंने 56 लिखा और इस साइड क्या था, ये था, तो जब मैं इसको इधर बुलाऊंगी तो ये आकर के इसमें से माइनस हो जाएगा। जानते हैं ना आप लोग इक्वेशन सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। इसको मैंने इधर बुलाया तो माइनस में हो जाएगा, और a के साथ क्या था 7, तो 7 अभी चला जाएगा डिवीजन में, ठीक है। चलो अभी माइनस करो और फिर उसको 7 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 56 माइनस 70.0372 14.03, रुको, माइनस 14.0372, अब इसे हमें डिवाइड करना होगा 7 से, चलो डिवाइड कर देते हैं। देखो कितना आंसर आया 2.0053, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो मैं लिख देती हूँ, और माइनस में आएगा क्योंकि देखो ये माइनस में है ना, इसके लिए तो माइनस क्या बोला था मैंने, मैं खुद ही भूल गई, 2.0053, ठीक है। देखो a का वैल्यू हमें मिला a विच इज इक्वल टू 0.2.0053, ठीक है। तो यहाँ से मुझे किसका वैल्यू मिला, a का वैल्यू मिला। मुझे क्या बताना था, लाइन ऑफ रिग्रेशन बताना था,
तो उसके लिए हमें ए और बी के वैल्यूज फाइंड करने थे पहले, तो हमने ए और बी के वैल्यूज निकाल लिए ना। अभी लाइन ऑफ रिग्रेशन यहाँ पे लिख दीजिएगा, हम इधर लिखते हैं कि देयरफॉर द लाइन ऑफ रिग्रेशन इज, क्या था देखो, x विच इज इक्वल टू a, फिर a का वैल्यू कितना है 2 पॉइंट, माइनस में है ये, माइनस भूलना नहीं, -2.0053, फिर प्लस क्या था by, तो b का वैल्यू ये देखो 0.704, और फिर उसके साथ आ जाएगा b, ठीक है, b नहीं क्या आएगा y आएगा, देखो मैं भी भूल रही हूँ, यहाँ पे आ जाएगा y, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, और ये क्या है y ऑन x, ठीक है, समझ गए ना अच्छे से। तो ऐसे ही करना है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है ना तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी इसमें एक और चीज है, जैसे कि ये तो आपने कर लिया, ठीक है, ये आपने सीख लिया, लेकिन कई बार आपसे ना x का वैल्यू दिया रहेगा, आपसे y का वैल्यू पूछा जाएगा, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताऊंगी, पहले आप इसको अच्छे से मतलब देख लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए आगे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया है कि ऑब्टेन द रिग्रेशन, यहाँ पे देखो इक्वेशन आएगा, रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है, हमें यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन बताना है ना। तो ऑब्टेन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x बाय द लीस्ट स्क्वायर मेथड। देखो बच्चों यहाँ पे ये जो मेथड की बात की जा रही है ना, ये कौन सा मेथड है, तो ये कोई अलग मेथड नहीं है, जैसे हम लोग नॉर्मल इक्वेशंस का यूज करके रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं ना, वैसे ही हमें करना है, ठीक है। तो अगर आपके क्वेश्चन में ऐसे दिया रहा कि लिस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करके रिग्रेशन इक्वेशन निकालो, तो आप समझ जाइएगा कि हमें ये नॉर्मल इक्वेशंस का ही यूज करना है, ठीक है। देखो अगर कुछ भी नहीं दिया, बस ऐसे सिंपली बोला कि रिग्रेशन इक्वेशन बताइए, तो फिर आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। जैसे मैंने आपको 2 मेथड बताया था ना, तो पहला वाला तो मैं आपको सिखा रही हूँ, अभी दूसरा वाला बाद में सिखाऊंगी, ठीक है। तो अगर आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो दोनों में से कोई भी मेथड आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये दिया है कि लिस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करो, तब जाके आपको नॉर्मल इक्वेशन की मदद से ही क्या करना पड़ेगा, रिग्रेशन इक्वेशन बताना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर हमें y ऑन x रिग्रेशन इक्वेशन बताना है, और क्या बताना है, अगर x का वैल्यू 10 है तो फिर हमें y का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो पहले हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन निकालते हैं y ऑन x, फिर उसके बाद हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आप लोग ना नॉर्मल इक्वेशन वगैरह सब लिख लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि हमें कौन कौन से कॉलम्स बनाने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, कौन सा हमें बताना है, y ऑन x, ठीक है। तो y ऑन x का रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है, पहले y है ना, तो y को हम लोग इधर लिखेंगे, फिर उसके बाद a प्लस क्या आएगा b, और यहाँ पर क्या आएगा x आ जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा रिग्रेशन इक्वेशन, राइट। अभी नॉर्मल इक्वेशंस लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि द नॉर्मल इक्वेशंस आर, इसके लिए नॉर्मल इक्वेशंस क्या होते हैं, नॉर्मल इक्वेशंस आर, क्या देखा था हमने, पहले y है ना, तो हम इधर समेशन ऑफ y लिखेंगे विच इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्या आता है एन ए प्लस, और यहाँ पे b, फिर समेशन ऑफ क्या आएगा x आएगा, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या था, तो समेशन ऑफ x इंटू वाई, फिर इधर क्या आता है, इधर आता है a, उसके बाद समेशन ऑफ x प्लस b समेशन ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमें क्या करना है, a और b के वैल्यूज चाहिए, तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, समेशन ऑफ y होना चाहिए, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, y का टोटल फाइंड करना पड़ेगा। इसके अलावा समेशन ऑफ x, यानी कि इसका भी टोटल हमें निकालना पड़ेगा। फिर समेशन ऑफ x इंटू वाई, मतलब हमें एक कॉलम x इंटू वाई के लिए भी बनाना पड़ेगा, राइट। और हमें क्या चाहिए, और देख लो, और हमें ये चाहिए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक कॉलम हमें किसके लिए बनाना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर के लिए बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग वाई स्क्वायर के लिए कॉलम नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसकी जरूरत ही हमको नहीं पड़ेगी, बस हमें यहाँ पे एक ही इक्वेशन का लाइन बताना है। देखो y ऑन x ही बताना है, x ऑन y नहीं बताना है। अगर ऐसा दिया रहता कि x ऑन y भी बताइए, तो फिर आपको क्या करना होता, एक और कॉलम बनाना होता, किसके लिए, y स्क्वायर के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें नहीं बनाना है, ओके। चलो देखते हैं, तो y के सारे वैल्यूज लिख लेते हैं, 9 9, फिर यहाँ पर 10, उसके बाद से 12 है, फिर क्या है इधर 11, ठीक है।
अभी स्क्वायर करते जाना है, किसका स्क्वायर करना है, x का। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। फिर x इंटू वाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखते जाइए। 1 इंटू 9 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 2 ज़ा 18 होता है। फिर 10 इंटू 3 करेंगे तो 30, और 12 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48, है ना। 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 11 5 ज़ा क्या होता है, 55। अब इसका टोटल करते जाइए, तो इसका टोटल कितना आएगा, 5 4 9, है ना, 5 4 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 3 15, यहाँ पे आ गया 15, ठीक है। इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, देखो 9 9 18, 18 और 10 कितना हो जाएगा, 28, 28 और ये 12 तो 28, और इसमें 2 चला जाएगा तो 30, 30 और 10 40, 40 और 11 तो 40, मतलब 51, ठीक है। इसका टोटल आएगा 51। एक बार रीचेक कर लेते हैं। हाँ, ये देखो यहाँ पर 9 9 18, 18 19 20 21, ठीक है। फिर 1 2 3, हाँ सही है। अब इसका टोटल करते हैं, तो इसका टोटल कितना आएगा, देखो 9 1 10, 10 हो जाएगा, 10 और ये 16, 1 मिनट रुको, 9 1 10, फिर ये 4, ये 16 और ये 25, 6 4 10 5 15, एक आया, 1 2 3, 3 2 5, 55, ठीक है। यहाँ पे आ गया बच्चों 55, ठीक है। 4 1 5, 14 14 6 20 25, फिर सही है। अब इसका टोटल करते हैं, तो इसका टोटल कितना आएगा, चलो देखते हैं। नौ प्लस 18 30, 48 55, 160, ठीक है। तो देख लीजिए हमने सभी का टोटल कर लिया। तो हमें टेबल से क्या क्या मिला है, मैं पहले इधर लिख देती हूँ। फ्रॉम द टेबल, टेबल से हमें ये सारे वैल्यूज मिले। पहला तो हमें n का वैल्यू मिला, कितना, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने, 5 है। फिर समेशन ऑफ x हमें कितना मिला है, ये देखो 15, ये 5 है, ठीक है। फिर समेशन ऑफ y हमें कितना मिला है, 51। फिर समेशन ऑफ x स्क्वायर 55, और फिर यहाँ पे लास्ट में इधर नीचे हम लिख देंगे समेशन ऑफ x इंटू वाई, बोलिए कितना, 160, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज हमने लिख लिए। अभी हमें क्या करना है, नॉर्मल इक्वेशन यहाँ पे बनाना है, और फिर उनको सॉल्व करके a और b के वैल्यूज निकालने हैं, और उसके बाद से इक्वेशन में पुट करेंगे ये वाले, और फिर हमें हमारा इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, आपका नॉर्मल इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, तो क्या है यहाँ पे, समेशन ऑफ y, समेशन ऑफ y मतलब कितना है, 51, तो हम इधर लिख देंगे 51 इसके प्लेस पर, ठीक है। फिर विच इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो na, तो n का वैल्यू कितना है, 5 है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5a प्लस, फिर समेशन ऑफ x और b, समेशन ऑफ x कितना आया है, ये देखो 15, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15, और फिर यहाँ पर हमने लिख दिया b, ठीक है, समझ गए। इसको हम लोग लिख देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 1। अभी इक्वेशन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, यानी कि ये वाले की। तो सारे वैल्यूज को रखते जाइए। समेशन ऑफ x इंटू वाई कितना आया, 160, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 160 विच इज इक्वल टू, फिर समेशन ऑफ x इंटू ए, तो समेशन ऑफ x कितना है, 15 है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 15, फिर इधर आ जाएगा a। उसके बाद से हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ x स्क्वायर, जो कितना है 55, तो यहाँ पर मैंने लिखा 55, और फिर यहाँ पर आ जाएगा b, इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो कैसे कर सकते हैं, सोचना पड़ेगा, अच्छे से सोचिएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, मतलब ये दोनों वेरिएबल्स में से किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सेम करेंगे, ठीक है। तो कैसे हो सकता है, सोचिए। हम एक काम कर सकते हैं ना, इधर क्या है 5 है, इधर क्या है 15 है, तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे भी 15 आ जाएगा, क्योंकि 5 3 से क्या होता है 15, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आंसर कितना आता है। तो 51 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 में करूं तो कितना आएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, यानी कि 153, विच इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 15a आ जाएगा, प्लस 15 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 में करूँ तो 15 3 ज़ा क्या होता है स्टूडेंट्स 45, तो यहाँ पे लिख देंगे 45b, ठीक है।
ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अभी ये इक्वेशन नंबर 3 है ना, ये था इक्वेशन नंबर 2, तो इसे हम इधर लिख देते हैं 160 विच इज इक्वल टू 15a प्लस 55b। ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्या करना है, माइनस करना है ना। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी सेम साइन रहते तो माइनस करने का, तो देखो दोनों का साइन क्या है, सेम है, इसके लिए हम लोग इधर माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये प्लस में ये माइनस में, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो अगर मैं 55 में से 45 को माइनस करूँ तो 5 में से 5 गया तो 0 और 5 में से 4 गया तो 1, मतलब यहाँ पे आएगा -10। माइनस में आंसर क्यों आया, क्योंकि देखो दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, ये, और बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है, इसके लिए यहाँ पर जो भी आंसर हमें मिलेगा वो माइनस में ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा इधर क्या आएगा, इधर भी आंसर हमें माइनस में ही मिलेगा क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है। चलो अब इसको माइनस करो, तो 10 में से 3 गया तो 7 और 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, मतलब इधर क्या आएगा -7। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर है। अब देखो यहाँ से आपको b का वैल्यू मिलेगा, कैसे मिलेगा बताती हूँ। देखो ये जो b है ना, b को अकेला करो और -7 ये था और -10 को इस साइड ले लेंगे तो ये इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब इससे इसको कैंसिल कर देते हैं तो b का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, चलो डायरेक्टली इधर b का वैल्यू लिखते हैं, b विच इज इक्वल टू 0.7, इतना ही आएगा ना। तो हमें b का वैल्यू मिला। अभी इस b के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे जिससे हमें a का वैल्यू मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि पुटिंग b which is equal to 0.7 in equation 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है जरा देख लो, 51 which is equal to 5a प्लस 15b, b का वैल्यू कितना है 0.7। ठीक है, यहाँ पर देखो 51 मैंने लिख दिया विच इज इक्वल टू 5 इंटू ए प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 15 7 से क्या होता है 105, तो यहाँ पर मैंने लिखा 105। ठीक है, और पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, पीछे से एक नंबर के बाद, मतलब यहाँ पे कितना आया, क्या आया 10.5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो देखो ये जो 10.5 है इसको इस साइड बुलाएंगे और ये 5 भी इधर आ जाएगा, मतलब होगा क्या, देखो ऐसे 51 माइनस 10.5। ठीक है, और इधर क्या है 5, ये रहने दो, चलो इसमें से इसको माइनस करो, तो 51 में से अगर मैं इसको माइनस करूंगी तो आंसर कितना आएगा, 51 माइनस 10.5 तो आता है 40.5। ठीक है, और ये जो 5 है ना इसको मैंने इधर लिया तो ये इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, यानी a का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, चलो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 40.5 डिवाइडेड बाई 5 आंसर आएगा 8.1। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें a का वैल्यू कितना मिला, a विच इज इक्वल टू 8.1। ठीक है, तो देखिए a और b के वैल्यूज हमारे पास आ चुके हैं। अभी हम लोग अपना जो इक्वेशन पूछा गया था वो हम बता सकते हैं ना, तो अभी इधर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो therefore the regression equation of y on x क्या होता है, ऐसे होता है ना, y विच इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, राइट। तो अभी दोनों के वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, y विच इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना आया है 8.1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट्स 8.1 प्लस b का वैल्यू कितना आया है, यहाँ से देखो 0.7, ये देखो तो हमने इधर लिख दिया 0.7। ठीक है, और फिर इसके साथ में आ जाएगा b, है ना, x का वैल्यू हमने, एक मिनट, b का वैल्यू लिखा ना, यहाँ पे x आएगा, b का वैल्यू हमने लिखा 0.7। ठीक है, और ये x है तो ये तो यहाँ पे आना ही है, तो 0.7 x यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये इक्वेशन बता दिया, मतलब जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि आप बताइए y ऑन x, तो यहाँ पर हमने वो तो बता दिया। अभी अगला सवाल इसमें क्या था कि ऑल्सो एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x विच इज इक्वल टू 10, मतलब अगर देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, इफ x विच इज इक्वल टू 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ अलग से करना है नहीं, ये वाला जो इक्वेशन आपको मिला है ना इसमें आप x का वैल्यू रख दो, फिर हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। चलो देखते हैं, तो यहाँ पर ये रहा हमारा इक्वेशन, y विच इज इक्वल टू 8.1 प्लस 0.7x, राइट, ये है ना हमारा इक्वेशन। अभी x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो y विच इज इक्वल टू 8.1 प्लस 0.7 इंटू x का वैल्यू कितना आया है, कहाँ गया x का वैल्यू, ये देखो यहाँ पे दिया है ना 10,
तो इसके प्लेस पे मैंने 10 लिख दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8.1 प्लस 7 इंटू 10 करेंगे तो क्या आता है 70, और पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, एक नंबर के बाद, यानी कि पीछे से अगर आप एक नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7.0, ये 0 है, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व करो, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो इधर आएगा 1 पॉइंट, और 8 और 7 कितना होता है, 7 7 14 15, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 15.1। ये हमें किसका वैल्यू मिला बच्चों, तो y का वैल्यू मिला, ठीक है। तो अगर x का वैल्यू 10 है तो y का वैल्यू कितना आएगा 15.1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो कई बार ऐसे भी दिया रह सकता है कि लिस्ट स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आप समझ जाना कि हमें नॉर्मल इक्वेशंस का ही यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक और बात आपको क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था, y का वैल्यू और x का वैल्यू दिया था, ठीक है। तो जिसका वैल्यू आपसे पूछा जाएगा ना, मतलब देखो अगर आपके पास दूसरा इक्वेशन होता है ऐसे करके x ऑन y, ठीक है, ये तो y ऑन x था तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन अगर ऐसे दिया रहता, ये वाला इक्वेशन हमारे पास रहता और ये इन्फॉर्मेशन दी रहती, तो क्या हम x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर सकते थे, तो आपका जवाब होगा नहीं कर सकते थे। मतलब जो वैल्यू आपसे पूछा जाएगा ना वो हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहना चाहिए। जैसे हमसे y का वैल्यू पूछा था तो देखो ये वाले इक्वेशन में y किधर था, इस साइड था ना, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो जब भी ऐसा रहेगा तभी जाके आप लोग वैल्यू पुट करके उसका आंसर बता सकते हो, नहीं तो फिर नहीं बता सकते, ठीक है। जैसे अगर मैंने ये वाला इक्वेशन लिखा x ऑन y, तो क्या होगा, x इधर रहेगा, बाकी जो y है वो तो उधर आएगा ना, इधर a, फिर क्या आता है a प्लस b y, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये वाला इक्वेशन रहता और हमसे पूछा जाता कि y का वैल्यू बताओ अगर x का वैल्यू ये है, तो हम लोग क्या कर सकते थे, हम ना ये वाले इक्वेशन में x का वैल्यू पुट नहीं कर सकते थे, ठीक है। हमेशा याद रखना जो भी वैल्यू आप पुट करोगे ना वो मतलब कौन से साइड रहना चाहिए, राइट हैंड साइड में ही रहना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, सुन लो, जो आपसे पूछा जाए वो हमेशा देखने का किधर है, वो ना इस साइड ही रहना चाहिए, यानी इक्वल के इधर ही रहना चाहिए, ठीक है। समझ गए, समझे कि नहीं अच्छे से। चलो अभी और अगर आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों समझ में आ जाएगा, चिंता ना करो, ओके। तो अभी इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ, फिर उसके बाद ये लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, है ना। ये मेथड तो इजी है, तो चलो इसे आप देख लो, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका अगला सवाल। देखो इसमें क्या दिया है कि कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय द मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर। लिस्ट स्क्वायर मेथड मतलब क्या होता है, हमें क्या करना है, नॉर्मल इक्वेशन का यूज करके रिग्रेशन इक्वेशन बताना है, ठीक है। और यहाँ पर देखो x के सारे वैल्यूज दिए गए हैं, फिर y के वैल्यूज दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x और y के वैल्यूज यहाँ पर लिख लेंगे। तो क्या क्या दिया है, देखो 2 2 3 2 5, यहाँ पे लिखा हमने 3, फिर इधर 2 और यहाँ पे 5, ठीक है, यही दिया है ना, 2 2 3 2 5, ठीक है। फिर y के सारे वैल्यूज लिख लेते हैं, तो 4 5 3 4 7, 3 4 और ये रहा 7, ठीक है। हमें क्या बताना है, x ऑन y बताना है। तो चलिए देखते हैं कि हमें और कौन कौन से कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशंस लिखेंगे तब, ठीक है। तो पहले हम इधर लिखते हैं कि द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, ठीक है। तो बताइए x ऑन y के लिए रिग्रेशन इक्वेशन मैंने आपको क्या बताया था, याद है आप लोगों को, चलो ये था ना, x विच इज इक्वल टू a प्लस b और फिर यहाँ पर आता है y, ठीक है। फिर नॉर्मल इक्वेशंस लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे द नॉर्मल इक्वेशंस आर नॉर्मल इक्वेशंस क्या क्या थे इसके लिए, x ऑन y के लिए, तो यहाँ पे आता है समेशन ऑफ x विच इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर क्या आता है एन ए प्लस बी और फिर समेशन ऑफ y, ठीक है। अभी तक तो आप लोग को याद हो ही जाना चाहिए। फिर यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ x इंटू वाई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आता है a, फिर समेशन ऑफ y प्लस b और समेशन ऑफ y का स्क्वायर, मतलब एक बार ऐसे ही y लेने का फिर उसके बाद स्क्वायर कर देने का, ठीक है। तो देखो अगर हमें मतलब a और b के वैल्यूज चाहिए तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, समेशन ऑफ x होना चाहिए, मतलब इसका टोटल करना पड़ेगा, फिर समेशन ऑफ y भी होना चाहिए यानी इसका टोटल, और क्या समेशन ऑफ y स्क्वायर, मतलब एक कॉलम हमें y स्क्वायर के लिए बनाना पड़ेगा और समेशन ऑफ x इंटू वाई यानी कि एक कॉलम हमें इसके लिए बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर का कॉलम नहीं बनाएंगे क्योंकि उसकी जरूरत हमको नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे y का स्क्वायर करते जाना है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का किया तो 25, 3 का किया तो 9 और 4 का किया तो 16, 7 का किया तो 49, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो ऐसा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में
मतलब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाया था ना, जहाँ पे थोड़े बड़े बड़े नंबर्स थे, तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए करवा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको समझ गए तो अगर यहाँ पे नंबर चेंज करके भी आया तो भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो इधर अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। तो 2 4 ज़ा 8, फिर 2 5 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9 और 2 4 ज़ा 8, 5 7 ज़ा 35, ठीक है। अभी इसका टोटल करते जाते हैं। तो 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 5 14। फिर इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 4 5 4 9, 9 9 और ये 3, 10 11 12, ठीक है। 12 4 16, 16 और 7 16 और ये 7, 6 6 12 1 13, मतलब 23। यहाँ पे आ गया 23, ठीक है। फिर इसका टोटल कितना आएगा, रुको अब मैं कैलसी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे इसका टोटल कितना आया 70, इधर कितना आया 115, यहाँ पे आया 23, यहाँ पे आया 14। तो हम इधर लिख देते हैं जो कुछ भी हमें मिला है टेबल से। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द टेबल। टेबल से हमें सबसे पहले तो n का वैल्यू मिला, कितना 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे n का वैल्यू 5 हो जाएगा। फिर समेशन ऑफ x हमें कितना मिला 14, फिर समेशन ऑफ y हमें कितना मिला 23, और क्या मिला समेशन ऑफ y का स्क्वायर। तो देखो समेशन ऑफ y स्क्वायर ये हमें मिला है 115, और समेशन ऑफ x इंटू वाई ये हमें मिला 70, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज हमें मिल चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये जो नॉर्मल इक्वेशंस है ना इसमें हम लोग पुट करेंगे। तो देखो समेशन ऑफ x कितना आया है 14, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14 विच इज इक्वल टू फिर NA, तो n का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे आएगा 5A प्लस फिर b और समेशन ऑफ y कितना है 23, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 23 और ये b, इसको लिखिए इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, देखो हमें क्या चाहिए समेशन ऑफ xy, तो समेशन ऑफ xy कितना है 70, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 70 विच इज इक्वल टू फिर इधर क्या आता है समेशन ऑफ y और a, तो समेशन ऑफ y कितना आया है यहाँ पे देखो समेशन ऑफ y इज 23, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 23a, सही है ना, समेशन ऑफ y और a। फिर उसके बाद प्लस समेशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना है 115, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 115 और इसके साथ में क्या आएगा b, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया b, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो कैसे किया जाए सोचना पड़ेगा अच्छे से। देखो करना क्या है, किसी भी जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं a और b, ठीक है, तो इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को हमें सेम करना चाहिए। तो देखो मैंने क्या बताया था, जब आपको कुछ भी समझना है ना, तो देखो इधर 5 है इधर 23 है, तो एक काम करेंगे हम लोग इसमें ना 5 में 23 से मल्टीप्लाई करेंगे और 23 में 5 से। ऐसा करने से क्या होगा, इन दोनों के जो कोएफिशिएंट्स है ना वो सेम हो जाएंगे। चलो आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, एंड इक्वेशन 2 बाय इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है। फिर इसके आगे लिख देते हैं एंड सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, ठीक। चलो 14 का मल्टीप्लाई 23 में करना होगा, तो कितना आएगा 322 विच इज इक्वल टू फिर देखो ये जो 5 है ना इसका मल्टीप्लाई 23 में करेंगे, 23 इंटू 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 115 a प्लस 23 का मल्टीप्लाई 23 में करेंगे तो कितना आएगा 529 b, ठीक है। ये हमें मिला इक्वेशन नंबर 3। अभी ये वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो देखो 70 इंटू 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 350 विच इज इक्वल टू फिर 23 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना आएगा 115 a प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 115 इंटू 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 575 b। ये हमें मिला इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, देखो माइनस कर देंगे ना, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। आप किसी में से भी किसी को भी माइनस कर सकते हो, आपको आंसर सेम मिलेगा, ठीक है। तो ये वाले इक्वेशन में से इसको माइनस कर देते हैं, हर जगह माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर भी, ठीक है। अभी क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस में ये माइनस में, ये दोनों को हमने कर दिया कैंसिल। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 575 माइनस 529 आंसर आता है 46, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 46 b, प्लस में कि माइनस में, दोनों में से बड़ा नंबर कौन, ये है ना, ये किस में माइनस में, इसके लिए यहाँ पर माइनस में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी हमें माइनस करना है, चलो करते हैं
350 में से माइनस करेंगे 322 को, तो कितना आता है 28। यहाँ पे लिख दिया मैंने 28, ठीक है। और माइनस में कि प्लस में, तो माइनस में आएगा, ओके। हमें बी का वैल्यू चाहिए ना, तो ये जो 46 है इसको हम इधर बुलाएंगे, तो जब ये इधर आएगा तो देखो क्या हो जाएगा, -28 अपॉन में -48 विच इज इक्वल टू बी 46, ठीक है। अभी क्या होगा देखो, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, और अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, चलो डायरेक्टली कर देते हैं, 28 डिवाइडेड बाई 46, तो आंसर आता है 0.6086, ठीक है। चलो मैं इधर लिखती हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर बी विच इज इक्वल टू 28 अपॉन 46, ठीक है। और जब हमने इसको डिवाइड किया तो आंसर आता है 0.6086, और उसके आगे भी बहुत कुछ है, तो बस इतना ही रहने दो, उसके आगे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमें बी का वैल्यू मिला। अभी हम बी के वैल्यू को क्या करेंगे, ये दोनों मतलब किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। चलो पुट करते हैं, देखो अभी इधर हम क्या लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम लोग बी का वैल्यू रखेंगे, तो देखो यहाँ पर 14 विच इज इक्वल टू क्या है 5a प्लस पर क्या है 23, तो ये लीजिए मैंने इधर 23 लिख दिया। फिर b का वैल्यू हमें क्या लेना है, तो देखो यहाँ पे b का वैल्यू हमने क्या निकाला है 0.6086, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.6086, ठीक है। अभी क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं अच्छे से, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। तो देखो इधर तो 14 ही रहेगा, फिर इधर 5a प्लस, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इसका तो कितना आएगा 23 इंटू 0.6086, तो आंसर आता है आपका 13.9978, 13.9978, ठीक है। अभी यहाँ से हमें किसका वैल्यू चाहिए, तो हमें चाहिए ए का वैल्यू। तो कैसे मिलेगा, देखो एक काम करेंगे, ये जो है ना इसको हम लोग इसके पास बुलाएंगे, तो जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 14 माइनस 13.9978 विच इज इक्वल टू 5a। चलो अभी इसको माइनस करते हैं, तो अगर मैं इसको माइनस कर दूँ -14, ये कहाँ पे जा रहा है, रुको, 14 माइनस 13.9978, तो इसका आंसर आता है 0.0022, देखो ऐसे 0.0022 ऐसे करके, ठीक है। और ये 5 को हम लोग इधर बुला लेंगे, तो इधर आने के बाद ये डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 5, तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगी तो आंसर कितना आएगा, ये तो कुछ और ही आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, 0.0022 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पे आता है 0. फिर 3 बार 0, उसके बाद से 4, देखो a का वैल्यू हमें ये मिला, a विच इज इक्वल टू 0.000 फिर 4, ठीक है। तो ये मिला हमको a का वैल्यू और ये मिला b का वैल्यू। अभी क्या करना है, देखो इसकी मदद से हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन बता सकते हैं ना, द रिग्रेशन ऑफ, यहाँ पे इक्वेशन लिखना था, रुको एक मिनट, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, ऐसे, ठीक है। चलो अभी मैं इधर लिखूंगी कि देयरफॉर द रिग्रेशन इक्वेशन इज क्या था इक्वेशन, देखिएगा जरा, x विच इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, राइट। अभी a और b के वैल्यूज को पुट कर दो, फिर आपका आंसर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x विच इज इक्वल टू, a का वैल्यू कितना आया है 0.00044, ठीक है, प्लस फिर ये ना लगभग जीरो ही है, क्योंकि देखो 0.0044, मतलब इसको आप जीरो भी कंसिडर कर सकते हो, पर कोई नहीं, चलो ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। फिर b का वैल्यू कितना 0.6086, और यहाँ पे लिख देंगे y, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है। समझ में आया आपको ये वाला मेथड।
तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपके टेक्स्ट बुक में, मतलब कोई भी अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आप लिस्ट स्क्वायर मेथड से करने की कोशिश करो। ऐसे ही करना है, कोई भी क्वेश्चन आने दो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मेथड आप लोग समझ चुके हैं तो अच्छे से सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पर हमने पहला वाला मेथड तो समझ लिया कि कैसे हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन बता सकते हैं बाय यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा वाला जो मेथड था ना उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। और फिर से बोलना चाहूंगी, कोई भी वीडियो अगर आपको नहीं मिलता है आप प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। और वहां पे मतलब जैसे ये आपका लेसन क्या है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक, तो इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वो प्लेलिस्ट के अंदर बस आपको इसी के वीडियोस मिलेंगे, ओके। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग सारे वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलो गुड बाय एवरीवन।